ठीक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, भारत माता की जय। हमारे बीच उपस्थित है हमारे कृषि विभाग के श्रीमान अनुपम कुमार जी, श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी, श्रीमान सतीश चंद्र वर्मा जी और श्रीमान अभय वर्मा जी। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी टीआरबी विधि के बारे में बात करने के लिए। ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड, ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसमें ट्रेंच में गन्ना बोया जाता है। रेज्ड बेड पे हम अंता फसल बोते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ये ट्रेंच है, ट्रेंच में 2 लाइनें बनी हैं और ट्रेंच की 2 लाइनों ये जो है ये 2 बेड हैं, ये 2 बेड के बीच ट्रेंच की 2 लाइनें बनी हैं। तो ट्रेंच में गन्ना बोया है और रेज्ड बेड पे अंता फसल बोई जाएगी। और इसके बाद इसमें मिट्टी चढ़ाने का तरीका ये होता है कि ये जो 2 लाइनों के बीच की मिट्टी है ये हम बराबर कर देते हैं इन गन्नों के ऊपर। उसके बाद इससे खोद करके, बीच की मिट्टी खोद करके और अधिक मिट्टी इन गन्नों के ऊपर चढ़ा देते हैं। इससे गन्ना हमारा बहुत अच्छी तरीके से ढक जाता है और जब बहुत अच्छी तरीके से ढक जाएगा तो इस पर गन्ना भी अच्छा होता है और गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी होती है। और इसमें 1.5 और 3 फीट की दूरी रखी गई है। जो लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट और जो मेड़ से मेड़ की दूरी 3 फीट। तो ये बहुत आदर्श दूरी रखी गई है सभी पक्षों को देख करके। और इसमें गन्ना बुआई अक्टूबर बुआई के लिए सबसे अच्छी विधि है। और इसमें भी सरसों और गेहूं की बुआई को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। हमारे किसान भाई सरसों और गेहूं बोते हैं और वो अंता फसल के रूप में जब लेते हैं अक्टूबर बुआई में गन्ने के साथ, तो क्या होता है जब फ्लैट विधि में बोते हैं तो क्रॉप कम्पिटिटिवनेस रहता है। इस वजह से ये विधि रखी गई है। इसमें गेहूं अंता फसल का और गन्ने का रूट जोन, मेन फसल का जो रूट जोन अलग अलग हो जाता है और एक दूसरे की उत्पादन को प्रभावित नहीं करते। और इसके अलावा इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। इसमें गेहूं और गन्ना एक साथ बो देंगे तो गेहूं के लिए अलग खेत नहीं तैयार करना पड़ेगा, गन्ने के लिए खेत तैयार नहीं करना पड़ेगा। हमारी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी घटती है। अक्टूबर बुआई में 70 क्विंटल बीघे गन्ना ज़्यादा निकलता है, यानी कि गन्ने की उत्पादकता भी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा, नंबर ऑफ क्रॉप्स बढ़ेंगी। और फील्ड में क्या होता है कि फील्ड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे जब इसमें हम कर्व बन जाती है मेड़ में तो फील्ड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से उस पर ज़्यादा फसल जो है एडजस्ट कर ली जाती है, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र पे हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फसल एडजस्ट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाती है, ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इन सब फ़ायदों के बीच अभी हमने अपनी बात रखी। अब हम चाहते हैं कि हमारे ज्ञानेश जी, अनुपम जी और सतीश जी सब लोग अपने विचार इस पर रखें और 5 मिनट में इसको कंक्लूड करके, मेरे ख्याल बैटरी है हो जाएगा पूरा, 5 मिनट में कंपाइल करके और फिनिश कर देंगे प्रोग्राम को। तो बारी बारी से हमारे ज्ञानेश जी, आपको क्या इस विधि के बारे में? नमस्कार मित्रों, नाम मेरा ज्ञानेश चंद्र, नज़दीक नज़दीक आ जाएगा फिर दूर चले जाएगा। जब बोला कहीं नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, देख रहा हूँ कि आज हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा जो है प्रोसेस किया है टीआरबी, कि शायद जो है इस टेक्नोलॉजी को लोग अगर अपनाएंगे बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। कारण अब लगातार देख रहे हैं लोगों के पास जोतें छोटी होती जा रही है। अगर हम अपना टाइम ऐसे बर्बाद करेंगे कि एक बार में गन्ना बो रहे, दोबारा जो है फिर गेहूँ अगली फसल ले रहे, तो उतना ना हमें यील्ड मिल पा रही न कुछ। उससे सबसे बेहतर है प्लानिंग गुरुदेव की हमारी ये। ठीक है, तो देखिए, मैं अनुपम कुमार वर्मा, प्रावधिक सहायक कृषि विभाग से। देखिए, जो ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड का गुरुजी ने जो गन्ना बोने की नई तकनीकी निकाली हैं, देखिए हम परंपरागत जो खेती करते चले आ रहे हैं उसमें क्या है, प्रोडक्शन बिल्कुल उतने पर रुका हुआ है। और इसके अलावा देखिए, कृषि से अब कृषि एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। पहले क्या था कि कृषि से खाली रोटी कपड़ा और बहुत ज़्यादा मकान की व्यवस्था करते थे। आज ये कंडीशन हो गई, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा हमको फीस भी देना है और स्वास्थ्य संबंधी भी आवश्यकताएं पूरी करनी। तो इसका एक उद्यम के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में इसको विकसित करना है। तो इसमें मेरा गुरुजी का मेन टारगेट यही है कि कम लागत में कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएं।
देखिए प्रोडक्शन तो हमने काफ़ी अचीव किया है, लेकिन लागत को काफ़ी बढ़ा दिया है। तो इससे क्या है, किसान ने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया लेकिन लागत को भी बढ़ा दिया, तो क्या है उसका स्टैंडर्ड वही रहा है। तो स्टैंडर्ड उसको और मेंटेन करने के लिए क्या है, प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया है, लेकिन अगर लागत अगर हम कम कर लें तो लागत को कम कैसे किया जाए, उस तरीके से उस लागत को कम करने के लिए जो गुरुजी ने तो टीआरवी मेथड जो निकाला है गन्ना बुआई का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट है। इससे किसान की जो है आय जो है बढ़ेगी और जो लागत है वो कम आएगी। और इसके लिए इंटरक्रॉपिंग जो है, ये मेन उद्देश्य इसका टीआरवी मेथड का यही है कि इंटरक्रॉपिंग ही ली जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरक्रॉपिंग जब की जाएगी तो एक साथ में हमें एक ही निश्चित क्षेत्र से ज़्यादा फसलें मिलेंगी, तो किसान की आय जो है बढ़ेगी और लागत जो है वो कम आएगी। तो इसके लिए हम कृषि विभाग की तरफ से गुरुजी का हम बहुत ही धन्यवाद बोलते हैं कि जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुजी अपने विवेक के दम पे, अपनी जो दम पे जो है ये टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे गुरुजी जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम जो है इन गुरुजी का, हमारा जो प्रचार का कार्य है, तो गुरुजी के जो मेथड है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आप बताइए। कोई बात नहीं, हो गया, बता दिया आपने। ठीक है, फिनिश कर दिया, हो गया, बता दिया। आप तो नहीं बताएंगे कुछ? कोई नहीं। तो नहीं, कुछ 2-4 बिंदु आया अभी बताइए कि कुछ इसमें कमी या सुधार, कुछ गारंटी 1-2 बिंदु बताइए कुछ और इसमें चीज़ें हम बताएं। हाँ। देखिए इसमें क्या है, हम कोशिश करेंगे जैसे कुछ और सुधार करने की आवश्यकता करेंगे। यहाँ पर हैंडहो की सहायता से या मठेई चलती है, कुदाल चलती है, उसकी सहायता से लाइन से बोने का प्रयास करेंगे। यहाँ के अभी गुरुजी जो है इस पर एक ही बेड पे जो है जनरल बुआई करते चले जाएंगे। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को आगे और भविष्य में करने का प्रयास करेंगे कि इस पर 2 लाइन जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है 2 लाइन जब बन जाएंगी तो क्या होगा कि अब हल्की सी नाली भी रखेंगे, इस पर पानी नहीं भरना है। क्योंकि होता क्या है, हमारे जो पौधे हैं श्वसन क्रिया जो है जड़ से करते हैं, होता क्या पानी लबालब भर देते हैं, इससे क्या होता है श्वसन बढ़िया नहीं करता, पौधे का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। तो इस नाली में पानी भरेंगे दोनों तरफ, और पानी जो है सीपेज के द्वारा धीरे धीरे जो है जड़ों को मिलता रहेगा। इससे क्या है, तो पानी को खाली पौधे को खाली नमी मिलेगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। क्योंकि भविष्य में क्या है, हमको पानी भी बचाना है। ठीक है, पानी जल संरक्षण का भी कार्य करना है। तो ये टेक्नोलॉजी भविष्य में जल संरक्षण में भी बहुत बढ़िया काम करेगी। क्योंकि आगे का हमारा जो है टारगेट भी यही रहेगा कि कम से कम पानी से, वही है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, किस तरीके से इसको जो है लिया जाए। तो भविष्य में इसको भी आगे जो है बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि इसको जिस तरीके से ये नाली बनाई गई है तो हल्का जो पानी छोड़ा जाएगा, तो पानी भरने की कोशिश नहीं करेंगे, भरने में पूरा ज़्यादा पानी लगेगा, लागत भी ज़्यादा लगेगी। तो धीरे धीरे नमी के माध्यम से पानी को आगे जो है इसको खेत को जो है या पौधों को नमी मिलती जाएगी। और दूसरी बात ये है कि होता क्या है कि हम लोग यूरिया डालते हैं, DAP NPK डालते हैं, अजर्रा डालते चले जाते हैं, उसमें कोई मानक नहीं है पौधे के रूट जोन में पड़े या ना पड़े। इसमें क्या रहेगा कि हमें मालूम है कि गेहूं की यही लाइन है, तो हम गेहूं को जो है डालते सीधे जो है लाइन में ही डालते चले जाएंगे। और सबसे बढ़िया ये है कि देखिए फंजाई से ही 90-95% जो डिजीज़ होते हैं वो फंजाई से बढ़ते हैं, या इंसेक्ट जो होते हैं उनका भी कंट्रोल खाली लाइन में बोने से हो जाता है। जैसे ये लाइन में हमने 2 लाइन यहाँ पे गेहूं की कर दी हैं, हम खेत का निरीक्षण करें तो खाली इसमें चलते हुए जा रहे हैं, खाली चल रहे हैं। अगर पत्ती पे कोई इंसेक्ट के अंडे वगैरह पड़े हैं तो चलने से ही क्या होता है, पौधा हिलता रहता है और उसके अंडे जो है ज़मीन पे गिर जाएंगे। तो इंसेक्ट कंट्रोल का भी आगे बहुत बढ़िया कार्य होगा। इस तरीके से एक टेक्नोलॉजी से हम काफ़ी जो है इसका लाभ ले लेंगे। कोशिश करेंगे इस टेक्नोलॉजी को और भी इसका मॉडिफाई करते रहेंगे, और गुरु से भी निवेदन करेंगे कि जैसे अभी तो शुरुआत की है, अभी इसमें भी जो है नई नई टेक्नोलॉजी निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, अपना कीमती समय यहाँ भदौरिया कृषि फार्म धुमराडी पर दिया, अपने विचार रखे, तकनीक को समझा। हम आगे भी आप सबसे यही अपेक्षा करते रहेंगे कि आपकी तकनीकी है ये आपके द्वारा आगे बढ़ेगी और
उत्तर प्रदेश के सहित पूरे भारत के किसान इस तकनीकी से लाभ लेंगे और आगे बढ़ेंगे, उनका प्रोग्रेस होगी। अभी चलते रहो। तो ये क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब ये इतनी अच्छी तकनीकी आगे किसानों को मिल पाएगी और जो किसान उस पर तैयार होंगे और इस तरीके से उनको फ़ायदा मिलेगा। और अभी हमारे अनुपम जी कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। अब ये कृषि विभाग की तरफ से गुरुजी को जो है प्रोग्रेसिव किसान के रूप में और जो नई तकनीकी विकसित कर रहे हैं, तो कृषि की विभाग की तरफ से ये सरसों का बीज जो है इनको गिफ्ट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम निरंतर ऐसा प्रयास करते रहेंगे और हम चाहते हैं हमेशा ऐसे ही मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा और आगे पूरी प्रोग्रेस होती रहेगी। और हमें बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और आगे निरंतर ये कार्य बढ़ता रहे, ये सिलसिला चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए।